सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ड्राइंग के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी ड्राइंग को बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। और ये टेक्निक सही में बहुत ज़्यादा कारगर है। आप किसी भी ड्राइंग को बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल वे में बना लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा है और मैं जितने ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं कहता ही हूँ कि हमें जो है वो ड्राइंग को लाइन में देखना चाहिए, मतलब पहले उसे लाइन में डिवाइड कर लेना चाहिए। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये स्क्रीन पे जो आपको चिड़िया दिख रही है, इसको अब ड्रॉ करने के लिए अब स्टार्टिंग में क्या होता है, बंदे क्या वो इसकी डिटेलिंग को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा भी जाते थे कि ये ड्राइंग मुश्किल है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है नहीं। तो सबसे पहले जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ वो है चीज़ों को लाइन में डिवाइड करना। ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे सारी लाइनें हैं। अब जैसे ये मैं पंख बना रहा हूँ तो इस पंख को मैं लाइन की तरह देख रहा हूँ, इसकी खाली आउटलाइन जो है उसको मैं लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन और कर्व में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं इजी वे में समझ सकूँ। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, आप चीज़ों को लाइन में देखें। अब मान लीजिए ये जो मेरे को ये वाला पेट का हिस्सा जो बनाना है, चिड़िया का जो पेट का हिस्सा है इसको बनाना है, तो इसको मैं कर्व में नहीं बनाऊंगा, सीधा डिटेलिंग नहीं दूंगा, मैं इसे मैं पहले लाइन में करूंगा क्योंकि चीज़ों को लाइन में समझना ज़्यादा आसान है। अब ये जैसे नीचे वाली पूंछ है तो इसको मैंने लाइन में बना दिया है। इसकी जो आउटलाइन है, मतलब ये पूंछ कैसे जा रही है, ऊपर से थोड़ी सी चौड़ी है फिर नीचे से आके पतली हो रही है, तो इसी को मैंने लाइन में बना दिया है। तो चीज़ों को जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगी। जब आपको लगेगा हाँ सारी लाइन सही है, जो मैंने थोड़े बहुत कर्व बनाए वो सारी जगह सही पोजीशन में है, तब आप उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग ऐड कीजिए। मैं अब इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि कैमरे में अच्छे से दिखे। जब आप इसे ड्रॉ कर रहे हो, जब आप कोई ड्राइंग कर रहे हो तो उसको लाइट हैंड से ही कीजिएगा, डार्क बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइट को हम अगर कहीं पे गलती हो तो लाइट को मिटा के हम सही कर सकते हैं, लेकिन कैमरे में अच्छे से दिखे इसलिए मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। सारी लाइन मैंने बना दिया। हाँ, मुझे लग रहा है अब सारी लाइनें सही जगह पे है। अब जो है मैं इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ ताकि वो पंख की फीलिंग आए। वो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम जो चिड़िया बना रहे हैं, इसकी फीलिंग आनी चाहिए, जो हम एक चिड़िया को ड्रॉ कर रहे हैं उड़ते हुए। तो इसलिए अब मैं इसमें थोड़े से कर्व ऐड कर रहा हूँ, जैसे पंख जा रहे हैं मैं वैसे कर रहा हूँ। हमारे पास पहले एक आउटलाइन तैयार हो गई है, जो हमने लाइन से बनाई है वो आउटलाइन तैयार हो गई है। बस अब हमें उस पर थोड़े बहुत कर्व ऐड करने हैं। तो इसलिए आप आउटलाइन को देखिए, उसके अंदर की डिटेलिंग मत नहीं देखना है। अगर हम पंख बना रहे हैं तो हमें उसके अंदर की डिटेलिंग नहीं देखनी कि पंख में कितने फैदर्स है, कैसे कर्व और लाइन हो रखे हैं, कैसे कलरिंग है, कैसे शेड जा रहे हैं, कैसे वैल्यूज हो रहे हैं, ये सब नहीं देखना है, खाली आउटलाइन देखनी है। जब हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, वो फीलिंग आ जाती है ड्राइंग में, वो फीलिंग आ जाती है, तभी आप उसमें कुछ ऐड कीजिए। जब तक वो फीलिंग ना आए तब तक उसमें ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी। तो ऐसे ही मैं पंख बना रहा हूँ तो इसमें मैं बाहर की जो आउटलाइन है, जो बाहर का ढांचा है इस चिड़िया का, उसको पहले मैंने लाइन में डिवाइड किया, लाइन में बनाया। उसके बाद उसमें मैं कर्व ऐड कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ ताकि हमें चिड़िया ऐसा लगे। ऐसी अब दूसरे पंख की तरफ मैं कर रहा हूँ, जो इसकी बाउंड्री है उसको बना रहा हूँ। तो जब आप चीज़ों को लाइन में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लग जाएगी। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में ना डिटेलिंग देखने लगते हैं। अब ऑनलाइन भी अब यही चल रहा है, लोग डिटेल वर्क ज़्यादा शेयर करते हैं, इसलिए हमें लगता है डिटेल वर्क ही सब कुछ है, लेकिन नहीं। वो डिटेलिंग होने से पहले उस आर्टिस्ट ने उसके पीछे काफ़ी मेहनत की है, जो लोग इतना शेयर नहीं करते। तो हमें लगता है कि सीधा डिटेलिंग वाला काम ही होता है। तो डिटेलिंग से पहले ये काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होते हैं जो हमें डिटेल वर्क बनाने में हेल्प करती है। चीज़ों को आसान वे में समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि उसको डिटेल में सब देखते हैं, डिटेल में हर कोई देख सकता है, लेकिन आर्टिस्ट वही है जो उसको इजी वे में देख ले और उसको इजी वे में समझ जाए, तभी वो दुनिया से अलग बना पाता है, दुनिया से अलग सोच पाता है। तो यही बात है। तो इस पर मैंने अब लग रहा है कि हाँ ये चिड़िया है जिसके पंख खुल रखे हैं। सेम मैं ऐसे पूंछ के साथ भी कर रहा हूँ। यही अगर मैं स्टार्टिंग से डिटेलिंग कर रहा होता तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती और मैं डीमोटिवेट भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसे सिंपल वे में कर दिया तो कितना ज़्यादा आसान हो रहा है और ड्रॉ करने में भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आप जब कर रहे हो तो अपने हाथ को फ्री हैंड रखें, ठीक है। जो कोई भी मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कलर हो सकता है, कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसको फ्री वे में यूज़ करें। एक रिदम आना चाहिए। आप अगर एक स्ट्रोक दे तो उस स्ट्रोक में एक रिदम होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए हाथ को एकदम टाइट करके कर रखा है, क्योंकि अगर आप हाथ को टाइट करके करोगे तो गलतियां होने के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन अगर आप एक फ्लो में करोगे तो वो काफ़ी आसान होगा।
अब जैसे हम सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर हम फ्लो में करते हैं, ऐसे रुक रुक के करते हैं तो वो सिग्नेचर में फ्लो नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता। सेम वैसे ही है, जब आप कोई भी कर्व ऐड कर रहे हो तो उसे एक फ्री वे में करें, एक रिदम आना चाहिए उसमें। तो ये जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग थी वो मैं ला चुका हूँ, फीलिंग आ चुकी है, जो चिड़िया हाँ ये उड़ रही है। तो अब मैं इसमें आंखें और चोंच ऐड कर रहा हूँ ताकि अच्छे से पता लगे, और इसमें मैं थोड़े बहुत वैल्यूज़ भी ऐड करूँगा। बेसिकली मैं वैल्यूज़ ऐड नहीं करता प्रैक्टिस के वक्त, बहुत कम ही होता है जब मैं इसमें वैल्यू ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले बता दें तो वैल्यू का मतलब होता क्या है, डार्क एरिया और लाइट एरिया, तो उसको हम वैल्यू कहते हैं। जब आप जैसे इस इमेज में देख रहे हैं जो स्क्रीन पे है, इसमें जो पंछी है इसमें कहीं पे डार्क हो रखा है, कहीं पे लाइट हो रखा है। हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में एज्यूम करते हैं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो रखा है, तो हमें कहीं पे डार्क एरिया दिखेगी, कहीं पे लाइट एरिया दिखेगी, तो वही होती है वैल्यूज़। तो उसे ड्राइंग की लैंग्वेज में वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड भी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें और डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, वरना अगर मैं प्रैक्टिस के लिए करता तो मैं यहीं पे इसे छोड़ देता और दूसरी बनाता। तो जब आप इस तरीके की स्केचिंग कर रहे हो क्विक वे में तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप एक ही दिन में काफ़ी सारे स्केच बना सकते हो, तो आपकी रिपीटेशन होगी और प्रैक्टिस भी काफ़ी होगी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चीज़ों को आप बना रहे हो तो उसे लाइन में डिवाइड कीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कीजिए, कर्व ऐड कीजिए। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बेसिक बात तो आप समझ गए होंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। तो ये ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया, पहले लाइन में डिवाइड किया, उसके बाद इसमें कर्व ऐड करे, तो कितने आसान तरीके से हमारा ये जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। आप सोच सकते हैं पहले कैसे बन रखा था, अब कैसे बन रखा है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ इसी का। आप ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें अब अगर आपको लाइन में डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप जो इसका हेड है, जो इसका माथा है, आप वो देख सकते हैं, उसको हम लाइन में कैसे करेंगे। तो एक लाइन यहाँ पे हो गई। जब हम इसे ड्रॉ कर रहे हो तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन बना देंगे ऊपर के हिस्से के लिए, ठीक है। वैसे ही एक साइड के हिस्से के लिए यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, सेम उसी तरीके से लाइन में डिवाइड करना है हमें। तो आप देख सकते चीज़ें आसान होने लगेगी। एक लाइन यहाँ से कर दिया, तो जो आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये सोचिए आप कम से कम लाइन में हम पूरी ड्राइंग को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा लाइन का यूज़ कीजिए, ज़्यादा लाइनें बनाइए, समझिए किस तरीके से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो रही है वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से कम लाइन में पूरी ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो जाए, समअप हो जाए। तो ये बेसिक लाइन थी, वो मैंने ड्रॉ कर दिया, जिसमें हमारे ऊपर का हिस्सा आ गया, जिसमें हेड हो गया और गर्दन हो गई, नीचे बॉडी वाला हिस्सा आ गया और उसके नीचे टेल। तो ये जितने भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने ड्रॉ कर दिया लाइन में। लाइन पे होने के बाद पता ही है आपको, उसका उसमें कर्व ऐड करना है। तो इससे क्या होता है, जब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है जो हमें ड्राइंग जो करनी है, जो इसके ऊपर हमें कर्व ऐड करना है या लाइन ऐड करनी है, थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करनी है, उसका एरिया कितना होगा, मतलब कितने एरिया के अंदर हमें काम करना है। तो लाइन काफ़ी हेल्पफुल करती है उसमें और चीज़ों को आसान कर देती है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से हो रहा है। अब हम खाली उस लाइन के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है कि इतने दूर में बॉडी है, इतने दूर में टेल है, इतने दूर में हेड है, बस उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं, तो काम कितनी जल्दी हो रहा है और कितना आसान हो रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी ड्राइंग को, जो भी आपके पास ड्राइंग है, उसको आसान वे में ड्रॉ कर सकते हैं। और ये सेम चीज़ ह्यूमन फेस पे भी आता है। जब आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप उसको लाइन में डिवाइड कर दे। तो एकदम बेसिक टिप है, एकदम इजी वे है जिसमें आप कुछ भी ड्रॉ करने का कोशिश कर सकते हैं, आपको घबराहट नहीं होगी। तो ड्रॉ करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमें चीज़ों को लाइन में डिवाइड करना है और इजी वे में देखना है। उसकी डिटेलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उसकी जो बाहर की आउटलाइन है उसको देखना है। बाहर की आउटलाइन को हमें लाइन में इमेजिन करना है कि अगर इसके ऊपर लाइन हो रखी हो, ये लाइन से बन रखा हो तो कैसा दिखेगा, तो इसको हमें इमेजिन करके बनाना है।
अब मैं इसे थोड़ी बहुत इसमें मैं इस एडिटिंग इसमें अब थोड़ी बहुत मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ ताकि ये देखने में सही लगे। तो यही कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसमें मैं वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ, थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देता हूँ ताकि फील आए। ऐसा आधा अधूरा छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी बाद में। तो और इसमें मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ वीडियो बन रही है, प्रैक्टिस हो रही है, तो एक साथ काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, तो सही है। तो अब मैं इसके पैर बना देता हूँ ताकि पता तो चले ये एक डाली के ऊपर है, वरना ऐसे लगेगा हवा में ही है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। आप मेरे को उम्मीद है कि आप किसी भी ड्राइंग को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसको ईजी वे में देख सकते हैं। यही कोई बेसिक बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।